इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के अंत में वरदान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 8 से लेकर 10 तक और 28। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। वचन 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कलीसिया में कोई भी व्यक्ति रिक्त नहीं है। कलीसिया में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं है। पवित्र आत्मा हर एक को अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग वरदान देता है। किसी को बुद्धि की बातें, किसी को ज्ञान, किसी को विश्वास, तो किसी को चंगा करने का वरदान मिला है। वचन 28 हमें स्पष्ट बताते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया में एक व्यवस्था रखी है। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, और फिर सामर्थ्य के काम करने वाले। ये वरदान हमारी अपनी महिमा के लिए नहीं है, बल्कि ये वरदान परमेश्वर के राज्य के लिए है। परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए ये हमें वरदान दिए हैं, परमेश्वर के कामों को करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों अध्याय 4 वचन 11 से लेकर 16 तक। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके,
और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ती है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस इफिसियों में बताते हैं कि परमेश्वर ने ये विशेष पद प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, चरवाहे और शिक्षक क्यों दिए? ताकि पवित्र लोग सेवा के काम के लिए तैयार हो, ताकि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाए। जब हर अंग यानी विश्वासी अपना काम ठीक से करता है तो पूरी देह यानी कि कलीसिया प्रेम में बढ़ती और मजबूत होती है। यदि आप अपने वरदान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो देह का वह हिस्सा कमजोर रह जाता है। यदि आप अपने वरदान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो देह का वह हिस्सा कमजोर रह जाता है। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो अध्याय 12 वचन 6 से लेकर 8 तक।
और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक हमें एक व्यवहारिक निर्देश देती है। वरदान पाना एक बात है, वरदान पाना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना दूसरी बात है। हालेलुया। यदि भविष्यवाणी का वरदान है तो विश्वास के परिणाम के अनुसार करे। यदि सेवा का है तो सेवा में लगा रहे। देने वाला उदारता से दे। अगुवाई करने वाला उत्साह से करे और दया करने वाला प्रसन्नता से करे। हमारे काम के पीछे का मन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा काम। हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 10। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 6। इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित रहे। हालेलुया। 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 पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 12। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। आप कलीसिया में केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि मसीह की देह के एक महत्वपूर्ण अंग है। आपके पास जो भी वरदान है, चाहे वह मंच से बोलना हो या पर्दे के पीछे रहकर
सेवा करना, यानी कि कलीसिया में सेवा करनी हो, उसे पूरी सामर्थ्य और प्रेम के साथ करे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने आंखें बंद कीजिए, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाइए और हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाइए। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके सिंहासन के पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी देह यानी कलीसिया का हिस्सा बनाया है। प्रभु, आपने हमें बेकार नहीं बनाया, बल्कि अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से सजाया है। पवित्र आत्मा के द्वारा वरदानों से भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों के माध्यम से हमारे आत्मिक हृदय खोल जाए, हमारे रुके हुए वरदान प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, यदि कोई अपने वरदान को नहीं पहचान पा रहा है तो उस पर प्रकट करे कि आपने उसे किस कार्य के लिए बुलाया है। जो वरदान हमारे अंदर सोए हुए हैं, उन्हें पवित्र आत्मा की आग से फिर से प्रज्वलित कर उन्हें जगाइए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो हमारे अंदर जो वरदान सोए हुए हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह फिर से जगाइए। परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु, हमारे सोए हुए वरदानों को फिर से जगाइए। हमें अनुग्रह दे कि हम ईर्ष्या या घमंड में नहीं, बल्कि नम्रता और प्रेम के साथ एक दूसरे की सेवा करें, कलीसिया में एकता पाए और हम मसीह की पूरी ऊंचाई तक बढ़ने पाए। शैतान की हर एक उस योजना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।